हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मैथ्स विद जीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। क्षमा चाहूँगा, इस अंतराल में मैं कहीं अन्य कार्यों में आपका थोड़ा सा बिजी रहा हूँ। आज की क्लास में दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में डे 1 डे 2 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है दोस्तों, उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज स्टार्ट की है, तो सभी दोस्त आपका इस वीडियो सीरीज को बहुत आराम से देखिएगा। मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हुए और आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको इसमें शामिल किया। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करता हूं। पहला दोस्तों क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x+6 का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x+6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका गुणनखंड विधि से यानी कि इसका गुणनखंड ज्ञात करना है भाई, इसकी वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे कह देता है एक्स की वैल्यू निकालिए, तो एक्स की वैल्यू निकालने इसने का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x+6, यहाँ पे दोस्तों बराबर 0 दिया हुआ है, इक्वल टू 0 का। ठीक है दोस्तों, अब जब ये बराबर 0 दिया है तो हमें इससे पता चलता है कि ये आपका द्विघात समीकरण दी हुई है। ठीक है दोस्तों, जब इक्वल टू 0 दिया हो तो आपका कहने का मतलब यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपका ये समीकरण, अगर इक्वल टू 0 ना होता तो ये क्या होता है, एक द्विघात बहुपद होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैसे इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। कैसे, कहने का मतलब सबसे पहला स्टेप देखो, वेल डिफाइंड स्टेप होते हैं, ऐसे ही करना है। अच्छा दोस्तों बताइए, इन दोनों का अगर मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 6x² आप कहेंगे। अब मैं कहूं, क्या कहूं दोस्तों, कि ये 6x² जो आ गया है इसको ऐसा तोड़ो। तोड़ने का मतलब आपका गुणा या भाग, गुणा करूं तो आपका गुणा करूं तो इतना है, और जोड़ू या घटाऊं तो कितना है, 7x है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात आप कह देंगे कि अगर 6x माइनस का और दूसरा माइनस का x, अगर माइनस का 6x और माइनस का x को जोड़ेंगे तो माइनस का 7x आ जाएगा, और माइनस का 6x और माइनस का x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। समझ रहे दोस्तों का, बहुत अच्छा प्रश्न है। यही स्टेप आपको जितने भी आपका गुणनखंड से संबंधित द्विघात समीकरण जो दी है उसको सॉल्व करने के यही वेल डिफाइंड स्टेप होते हैं हर आपका द्विघात समीकरण को हल करने के। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आई। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये आपका क्या है, x पूछू मैं, इस द्विघात समीकरण में वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर होगी कितनी, x⁻²। द्विघात समीकरण है, द्विघात मतलब दो घात, तो अधिकतम दो ही घात होगी। इसका मैंने इस कांस्टेंट के साथ, 6 क्या है कांस्टेंट वैल्यू, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 6x² आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इस 6x² को, ये जो मिडल वाला टर्म दिख माइनस का 7x, ये 6x² को ऐसा आपका तोड़ना है। तोड़ने का मतलब ऐसा आपका इसको ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए, और गुणा करने पे, गुणा करने पे कितना आना चाहिए दोस्तों, ये आना चाहिए, क्या, 6x²। ठीक है दोस्तों, इतना आना चाहिए। समझ रही बात, आई होप दोस्तों अच्छे से समझ रही बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैं -6x और -x को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 7x। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा दोस्तों, इतना। देखो, माइनस माइनस प्लस 6
तो यहाँ पे ये एक्चुअल में x लिखा था 1x, 6 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 6, x का मल्टीप्लाई x के साथ करो एक्स स्क्वायर आ गया ना दोस्तों। तो बस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस का 6 बराबर 0। आई होप दोस्तों अच्छे से क्लियर हो गई बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब दोस्तों ये बताइए यहां पर ये और ये दो आपका टर्म, अगर मैं कहूं दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का 6x में से क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो दोनों जगह हो, दोनों जगह हो वो कॉमन कहलाती है, उभयनिष्ठ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 6x है, दोनों जगह कॉमन क्या है x। अच्छा एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, कितना बचा x बचा, माइनस का साइन लगा दीजिए। 6x में से x को कॉमन ले लिया तो कितना बचा दोस्तों 6। आगे यहां पे दोस्तों देखिए अब आपके मन में एक बात आएगी, यहां पर x है यहां पे 6 है, क्या कॉमन लें, तो आप कहेंगे जब कुछ भी कॉमन नहीं तो वन कॉमन। भाई जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या ले लेते हैं, वन कॉमन ले सकते हैं। वन कॉमन का मतलब अगर वन में मल्टीप्लाई, वन का मल्टीप्लाई एक्स के साथ आ जाए तब भी एक्स रहेगा, और 6 का करेंगे। बट बात है कि ये जो वन कॉमन ले माइनस का लेंगे प्लस का, तो आपके मन में बात आएगी माइनस का लेंगे प्लस का, ये कैसे। तो ये डिसाइड करेगा कि ये जो हमने यहाँ पे लाइन की है ना, इन दोनों में जो पहला टर्म है ये डिसाइड करवाएगा कि संख्या माइनस की कॉमन ली जाएगी कि प्लस की। तो दोस्तों ये x है, x कैसा है नेगेटिव, इसलिए आपको कॉमन क्या दिया जाएगा माइनस का वन, क्या माइनस का वन कॉमन लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बताओ माइनस का वन कॉमन ले लिया तो यहाँ दोस्तों माइनस का कॉमन ले लिया तो अंदर क्या ये x प्लस का बचेगा कि बचेगा, ये से हम बिल्कुल माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे फिर ही हुए। कहने का मतलब है ये वाला आप जगह जो नंबर कॉमन लिया इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दें तो वो पुरानी स्थिति में आ जाएगा जो ऊपर थी। ठीक है, अगर मैंने ये प्लस है ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा माइनस ही तो बचेगा 6। देखो तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों ये और ये दोनों कॉमन है। ठीक है, अब ये कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए x माइनस का 6। अच्छा यहां से ये कॉमन आ गया तो क्या बचा है x बचा, यहां से कॉमन है तो -1 बचा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या x माइनस 6 एक बार 0 के बराबर कर दीजिए और x माइनस 1 एक बार 0 के बराबर कर दीजिए, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 6, x बराबर 6, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1। ये दो वैल्यू आपके यहाँ से फाइंड आउट हो गई। ठीक है दोस्तों, ये आपका मान है किसका x का, एक x बराबर 6 और x बराबर 1। आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया कि गुणनखंड आपका द्विघात एक समीकरण थी उसका गुणनखंड करके x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की वो मैंने आपको क्लियर है। ध्यान रखना है दोस्तों ये जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर एंड आपका परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे प्रश्नों का एक समावेश तैयार किया है, उन प्रश्नों को आपको करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इनको आपका जरूर देखिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों ये प्रश्न। चलिए दोस्तों आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा, अब क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 5 पुस्तकों का चलिए दोस्तों ये प्रश्न है, कह रहा कि 5 पुस्तकों का मूल्य
7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे पहले मान लेते कि माना एक एक पुस्तक का मूल्य एक्स रुपए है। कितना दोस्तों? एक्स रुपए है। मैंने एक पुस्तक का मूल्य कितना? एक्स रुपए। तो अगर मैं पूछूं दोस्तों कि बताइए जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अकॉर्डिंग, अब ये कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, तो मैं निकाल लेता हूं ऐसे कि पांच पुस्तकों का मूल्य 5। अगर एक पुस्तक का मूल्य आपका एक्स रुपए है दोस्तों, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हुआ? 5x। कितना? 5x रुपए। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई दोस्तों? अच्छा, फिर 7 पुस्तकों, अगर मैं कहूं कि बताइए दोस्तों कि अगर एक पुस्तक का मूल्य एक्स रुपए है, तो 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 7x रुपीज। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसको फॉलो करते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, उस पर ध्यान देना। प्रश्न कह रहा है कि आपका 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। कितना? यानी 5x बराबर 7x माइनस का 14, ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ आ रही है ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? अब देखो जरा ध्यान से, ये आपका प्रश्न कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य, तो 5 पुस्तकों का मूल्य 5x है, 7 पुस्तकों का मूल्य कितना? 7x है, उससे आपका 7 पुस्तकों से कितना? 14 कम है। तो देखिए दोस्तों, अब मुझे यहां से क्या निकालना होगा? सॉल्यूशन करना होगा। समीकरण बन गई है, तो ध्यान देना, इस जो 5x है, ये इसको उधर ले जाओ, और अब 14 को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा? 7x माइनस का 5x इज इक्वल टू 14। भाई 14 बराबर के उधर माइनस का था, तो इधर आएगा प्लस का, और 5x इधर प्लस का, तो बराबर को उधर जाएगा माइनस। तो सॉल्व कर लो। 7x में से 5x क्या कितना? 2x बराबर 14। x बराबर दोस्तों निकाले कितना? 14/2। सॉल्व कर लो इसको, 7 बार गया, यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 7। x बराबर 7। ये क्या निकला दोस्तों? पूछा क्या? तो एक पुस्तक का मूल्य निकालिए। तो देखो जरा, एक पुस्तक का मूल्य कितना? 7 रुपए। 7 रुपए, ये सब कुछ रुपए में चल रहा है दोस्तों, 7 रुपीज। यहां पे लिख देता हूं मैं, एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य कितना दोस्तों? 7 रुपीज। ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। आई होप दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। राइट डाउन कर लीजिए प्रश्न दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न है ये, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा ये प्रश्न। अब अगले प्रश्न की बारी। प्रश्न संख्या 3। जो प्रश्न दोस्तों आपको एक बार में समझ में ना आए, तो वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? a प्लस 1/a बराबर 3, तो a की पावर 2 प्लस 1/a की पावर 2
का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न दिया हुआ। अब ध्यान दो दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान। ध्यान से समझना इसको। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अच्छा दोस्तों, एक फॉर्मूला बीजगणित का आपने पढ़ा है, कौन सा? देखो दोस्तों, ये वाला क्या पढ़ा है? फॉर्मूला बीजगणित का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों बताइए जरा, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर ये कुछ चल क्या रहा है, ये इस तरीके से ध्यान देना, ये आपको क्या चल रहा है। तो अब एक बात करें, जरा ध्यान से समझना कि a के स्थान पे a दिया हुआ, b के स्थान पे 1/a दिया हुआ है। इसको देखो, मैं बताता हूं कि आपको क्या समझना है। मैं रख के दिखता हूं। मान लीजिए मैं a के स्थान पे a रख रहा हूं, b के स्थान पे 1/a रख रहा हूं। तो ध्यान देना दोस्तों, क्या रिजल्ट आने वाला वो दिखा रहा हूं। a माइनस का 1/a का होल स्क्वायर। ओपन करो इसको दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 1/ आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सॉरी, a इंटू 1/a। ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखना है इस बात को। सॉरी दोस्तों, मैं एक ये फॉर्मूला, ये आपका प्लस माइनस के जगह यहाँ पे प्लस कर लीजिए, प्लस वाला फॉर्मूला, प्लस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस होगा। समझते जाइएगा दोस्तों, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना बात? देखो, ये कुछ ऐसा है, बट यहाँ पे ए के स्थान पे ए है, बी के स्थान पे 1/b है, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, दिखा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देना। अब ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो एक्चुअल में रिजल्ट इसका क्या है? ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस कितना? 2। अब दोस्तों आप देखिए, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी? इसकी ए स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपका जिसकी जिसकी वैल्यू गिवन है वो उसको पुट कर दो, और आपका जिसकी वैल्यू प्राप्त करनी वो में प्राप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, लॉजिकली थोड़ा सा। अच्छा, a प्लस 1/a बराबर कितना? 3 दिया है, रख लो यहाँ पे। 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है दोस्तों। अब इसको जब सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 3 3 9 9। अब हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, तो देखो, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना दोस्तों? 9 बन जाएगा, 9। और आपको पता पक्षांतर कर रहे हैं, ये चीज इधर आ गई, इधर आने के बाद ये पक्षांतर है, ये ध्यान रखना। ये चीज यहीं पे 2 को इधर लाए तो कितना हो गया आपका? माइनस का, वो उधर प्लस का। तो दोस्तों इसको सॉल्व करो, कितना जाएगा? 7। कितना? इधर दिखा देता हूं, यहां पे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 7। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, थोड़े से तार्किक प्रश्न हो सकते हैं, बट आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न है ये दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से। बस एक बार रिवाइज कर लेना, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा उसको देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, राइट डाउन कर लीजिए प्रश्न। अच्छा, ये दोस्तों मैंने एक ऐसे बताया, आप अल्टरनेट टाइप से भी कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? देखो जरा ध्यान से, एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। कैसा? ये बराबर ये दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, ये आपका फर्स्ट टाइप तरीके, इस तरीके से कर सकते हो।
और इसको दूसरी तरीके से कैसे सोच सकते हो, ध्यान देना, दूसरी तरीके से ये बराबर इसके दिया है दोस्तों क्या, ए प्लस 1/a, और ये ध्यान रखना दोस्तों आंसर सेम आएगा दोनों से, चाहे इससे करो चाहे इससे, आपका इसका आंसर में चेंज नहीं होगा। आप क्या करो, दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो बताओ दोनों पक्षों का लिखोगे यहाँ, दोनों पक्षों का, पक्षों का वर्ग करने पर, जो आपको अच्छा लगे मेथड वो कर लेना, करने पर। तो देखिए दोस्तों a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करो दोस्तों कितना, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a बराबर ये कितना 9। ठीक है दोस्तों, अब a से ये दोस्तों कैंसिल हो गया, तो बताइए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 9। अब दो इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से क्लियर। तो आप दोस्तों इस प्रश्न को दो तरीके से सोच सकते हो, जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों ये प्रश्न। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने जितने बगीचे में, जितनी नहीं जितने, जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, जितनी सॉरी जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं ये पूछ रहा। तो ध्यान दो दोस्तों, उसने क्या कहा कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या और बगीचे में कुल पंक्तियों की संख्या बराबर है। तो कहने का मतलब हम मान लेते हैं इसमें कि माना कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, पौधों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या किसके, कुल पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी पंक्तियों की संख्या और आपका प्रत्येक पंक्ति में जो पौधे लगे उनकी बराबर है। तो यहां से क्या साबित होता है, पंक्तियों पंक्तियों की संख्या बराबर दोस्तों कितना x। ठीक है, अब ध्यान दो दोस्तों, अगर मैं प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे यानी पौधों की संख्या बतानी हो, तो सिंपल सी बात है कि आपका बगीचे में समझ रहा बात को,
बगीचे में टोटल इतने पौधे लगे हैं, तो आपका अगर मैं प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या से गुणा कर दूं तो आपका कुल पौधों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान देना, यानी बगीचे में कुल पौधों की संख्या कितनी दी है दोस्तों, आपका 2025 ये दी है। अब हमें बगीचे में कुल पौधों की संख्या कैसे ज्ञात होगी, अगर प्रत्येक पंक्ति में x पौधा लगा है, सॉरी x पौधा, पंक्तियों की संख्या x है, तो टोटल अगर मुझे निकालना हो कितने पौधे लगे तो x गुणा x, यानी कि आपका x गुणा x बराबर कितना आ जाएगा 2025। समझ रहे हो ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। x का मल्टीप्लाई x में करो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 2025, बराबर के इधर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटेगा, बराबर के उधर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी x बराबर स्क्वायर रूट में 2025 x बराबर। अब दोस्तों देखिए 2025 स्क्वायर रूट किसका होता है, 45 का, कितना 45 का। तो ध्यान देना दोस्तों, अब कहने का मतलब है x की वैल्यू पता चल गई। तो बताओ, मैं पूछू प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, देखो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे, तो देखो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे, 45, कितने 45। अगर पंक्तियों की संख्या पूछता तो भी 45। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न का इस आंसर है। आई होप दोस्तों ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब प्रश्न संख्या 5 लेते हैं। एक पुस्तक का मूल्य 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 है, तो इसी प्रकार की 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए जरा, अगर आपका एक, कितनी, एक, मैं लिखता हूं पुस्तक एक पुस्तक एक पुस्तक का मूल्य कितना दिया दोस्तों, 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, तो मैं कहूं आपको, वो कह रहा है कि 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य बताइए, तो 1 है, 1 एक पुस्तक का मूल्य इतना है, तो इतनी पुस्तक का मूल्य कितना होगा, तो आप कह देंगे 2x प्लस का 5 पुस्तकों पुस्तकों का पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, बस सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 और आपका 2x प्लस का 5। अब सीधी सीधी इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे करेंगे, देखो जरा, 2x का मल्टीप्लाई
5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। सीधा लिखता हूं थोड़ा सा, 2x का मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये तरीका है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका 2x का प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना हो, 5 का भी तो कर लीजिए। जब 2x का इसके साथ करेंगे तो 2 दूना 2 पंजे 10 और x पावर 2 कितना, x पावर 3। आपको पता है कि जब आधार समान हो तो गुणा में गाते जुड़ती हैं। जब यहाँ पे करेंगे कितना, 2 2 जा 4 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे जब करेंगे तो 2x प्लस इधर करोगे दोस्तों तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का यहाँ करोगे तो 10x और प्लस का 5। ठीक है दोस्तों, अब जो एक जैसी आपका घात वाले हैं उनको एक साथ रख लीजिए, उनको जोड़ लीजिए। जैसे 10x पावर 3 और कहीं है क्या, नहीं, इसको यूं ही रहने दो। एक्स स्क्वायर वाला है बिल्कुल ये, तो देखो 29 और 5, 29 और 4 कितना हो गया, ओ सॉरी 25 और 4 कितना हो गया, 29 एक्स स्क्वायर प्लस इसका साथ ही है अब कॉस है, ये देखो 12x प्लस का 5। तो ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आ गया। ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आ गया, यानी कि इतनी पुस्तकों का मूल्य इतना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।